दोस्तों, एक 22 साल की महिला बहुत ही खूबसूरत होती है जो कि प्रेग्नेंट थी। वह महिला डॉक्टर के पास सोनोग्राफी कराने के लिए जाती है और डॉक्टर साहब है जो पर्ची काटते हुए उसके बाद उनके पति उनका साथ होता है, उसे कमरे से बाहर बिठा दिया जाता है। उस महिला को जो सोनोग्राफी रूम में ले जाया जाता है और केबिन के अंदर डॉक्टर गेट बंद कर लेता है और महिला के सारे कपड़े हैं जो निकलवा देता है। उसके बाद डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है उसे लगाता है, मगर थूक लगाकर उसके प्राइवेट पार्ट को बार बार जो वह छू रहा था और उस प्राइवेट पार्ट को बार बार छेड़ता था। महिला है जो बिल्कुल नग्न अवस्था में होती है। महिला कोई विरोध नहीं करती, सोचती है कि हो सकता है यह भी एक सोनोग्राफी का कोई हिस्सा हो, तो इसलिए शायद स्कैन कर रहा होगा थूक लगा करके। दोस्तों, जो महिला है वो सहन करती है, लेकिन अंत में जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ जो महिला ने किया, तो आप तो जैसे ही सुनेंगे तो आपके जो है पैरों तलों से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, जो उन्होंने बार बार प्राइवेट पार्ट टच किया था उनका, जो उसके ऊपर जब वह मुसीबत आती है तो डॉक्टर को जो है वो सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा होने वाला है। दोस्तों, आपको हम इस कहानी की जो है सच्चाई है हम आपको बताते हैं। प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, एक कहानी है, बिहार के रहने वाला होता है, एक गरीब परिवार था जो कि हिंदू परिवार का व्यक्ति था। उन जिनके 4 बेटे थे, उसका जो सबसे छोटा बेटा था अतुल, ये दोस्तों जो है बाल बनाने का काम करता था, यानी कि हम उनको बोले तो नाईगिरी का काम करता था। जिनकी शादी होती है और अच्छा खासा जो है उनके पास पैसा होता है और ठीक ठाक इनका जो काम चल रहा था। इसकी जो वाइफ है उसका नाम होता है रीना। दोस्तों, रीना है जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, उम्र तकरीबन उनकी 20 वर्ष होगी। दोस्तों, जैसे ही उनके साथ उनकी शादी को 3 साल गुजर जाते हैं तो तब तक उनकी कोई संतान पैदा नहीं होती है। 1 साल के बाद जब तक बच्चे नहीं होते हैं तो डॉक्टर की सलाह ली जाती है और दोस्तों वह जैसे ही डॉक्टर से जाकर के कुछ दवा लेते हैं, उसका इलाज होता है तो उनके पेट में जो है बच्चा ठहर जाता है। दोस्तों, अब उनके जो डॉक्टर ने इलाज किया था उनका जो सोनोग्राफी कराना ज़रूर मानना होता है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन अतुल कहता है कि ठीक है, मैं कल आपको अपने पास अपनी पत्नी को लेके आ जाऊंगा और आपका सोनोग्राफी जो मैं करवा लूँगा। डॉक्टर के पास से जैसे ही सुबह उसको मार्केट में ले जाता है अपनी पत्नी को और वहाँ डॉक्टर साहब से बात करता है कि मुझे जो है इनका सोनोग्राफी कराना है। तभी जो उनकी प्रेग्नेंट वाइफ होती है वो इतनी स्मार्ट होती है कि जिसको भी कोई उसे देखता था तो वो देखता ही रह जाता था। दोस्तों, डॉक्टर के मन में भी यह कुछ लालच आ जाता है कि इतनी सुंदर जो है और आखिर इनका जो पति है वो बाल काटने वाला है, तो उसे अपनी नज़रों में बसा लेता है। सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। उससे कहता है कि आप बाहर बैठिए, मैं सोनोग्राफी रूम में जाता हूँ। लेकिन और पूछता है कि इसका सोनोग्राफी पहले तो नहीं हुआ है, तो वो कहे अभी नहीं कराया है, फर्स्ट टाइम इनका जो सोनोग्राफी हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर जैसे ही उस महिला को अंदर ले जाता है तो गेट को बंद कर लेता है और उनके जो सारे कपड़े उनको हटवा देता है। लेकिन डॉक्टर के जो दोस्तों उनके सारे कपड़े जो है खोल देती है उनके सामने और डॉक्टर भी अपनी मशीन उठाता है और मशीन उठाने के बाद इधर उधर जो उसको घुमाता है और उनकी जो स्तन वगैरह जो उनको टच करता है और मशीन घुमाता है। महिला सोचती है कि शायद ऐसा ही होता है। फिर डॉक्टर है जो थूक लगाकर उनको जो प्राइवेट पार्ट पर लगाता है और उंगली करने लगता है। एक बार नहीं, बार बार ऐसा करता है। महिला है जो डर जाती है और डरने के बाद महिला का जब सोनोग्राफी हो जाता है तो उसे बाहर निकल के आती है। बाहर निकलने के बाद उसे जैसे ही वो रिपोर्ट मिलती है तो डॉक्टर कहता है अगर आवश्यकता पड़े तो फिर कभी आना और आपको दोस्तों। लेकिन उस समय जो वह उनकी वाइफ है वो कहती है, रास्ते में आकर अपने पति को सारी बात बताती है। कहती है कि डॉक्टर ने उनके साथ जो बुरी तरीके से टॉर्चर किया है और सारे कपड़े निकलवा करके उनके प्राइवेट पार्ट पर जो है थूक लगाया था। उनकी जैसे ही यह बात उनका पति सुनता है तो वह बोलता है कि मुझे आपको पहले ही बताना चाहिए था। कि दोस्तों, वो कहता है कि इसका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कि डॉक्टर सोनोग्राफी के लिए अंदर ले जाकर सिर्फ ये देखता है कि बच्चे की जो सही सलामत है, उनकी धड़कनें हैं, सब कुछ ठीक है। दोस्तों, 4 से 5 महीने के बाद फिर से एक बार जो है सोनोग्राफी के लिए उनको लेके आता है और सिर्फ एक ही सोनोग्राफी कराने वाला था और नहीं तो उसकी जो वहाँ पे जाने के लिए कोई मजबूरी नहीं थी। उधर डॉक्टर ने यह भी कह दिया कि अगर तुमने किसी से बताने की कोशिश की तो तुम्हें मालूम है तुम्हारा जो है बच्चा है वो उसको मैं गिरवा दूंगा। दोस्तों, जो महिला है वो बिल्कुल डरी हुई थी। उसका पति कहता है कि आप चलिए और फ़ोन ले लो, मैं जाकर तुम्हारा जो वीडियो बनाती रहना,
लेट कर जब वो अपना जो वीडियो बनाना और डॉक्टर का जो है कैमरा उसमें ऑन रखना है दोस्तों, वही होता है। जब जैसे ही महिला पहुंचती है तो डॉक्टर के पास उसे देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है कि आ गई। दोस्तों फिर से उनकी जो है पर्ची काटता है, उसे कैबिन में अंदर ले जाता है और वहां पर जाकर लॉक लगा लेता है और फिर वही करता है जैसे उन्होंने पहले किया था। लेकिन जो महिला है उनके हस्बैंड ने उनसे बोल दिया था कि तुम्हें जो वीडियो बनाना है। दोस्तों डॉक्टर वही काम करता है, कपड़े निकलवाते हैं उनका और उनके प्राइवेट पार्ट पर जो वही करता है जो उन्होंने पहले किया था। उनकी जो वीडियो है वो बिल्कुल बन जाती है और तुरंत वो मीडिया के पास जाकर वो वीडियो दे दिया जाता है और थाने में जाकर के उनका जो एफआईआर उस डॉक्टर के नाम कर दी जाती है। जब एफआईआर हो जाती है तो डॉक्टर को तुरंत पुलिस है जो गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद दोस्तों उसको जो है सलाखों के अंदर भेज दिया जाता है। वो जो महिला है खुले तौर पर कहती है कि मैंने जो है पहली बार आई थी तब इन्होंने ऐसा ही मेरे साथ जो घिनौना काम किया था, फिर दोबारा आई तो फिर से इन्होंने यही काम किया और मैंने हिम्मत करके यह किया कि मैंने अपने पति को बता दिया। दोस्तों मेरा पति है जो मुझे दोबारा लेकर के यहाँ आया है। शायद पता नहीं यह कितनी महिलाओं के साथ में ऐसा जो गलत काम करता है, ऐसे डॉक्टरों पर कैसे विश्वास किया जाए। ये विश्वास के लायक ही नहीं है। हम लोग हैं जो डॉक्टर को भगवान समझते हैं, लेकिन हर जो डॉक्टर है वो भगवान नहीं होता है। कुछ भगवान के रूप में जो है हैवान छुपे होते हैं। दोस्तों इनको जो कोई गुरु का दर्जा तो नहीं दे सकता, क्योंकि शिक्षा के दाता मास्टर और डॉक्टर को जीवन का दाता कहा जाता है। अगर कोई ऐसा डॉक्टर और मास्टर हो तो दोस्तों उन्हें जो है हम हैवान ही कहेंगे। दोस्तों आज उस डॉक्टर को सज़ा तो नहीं होती, लेकिन जेल के पीछे तो पड़ा हुआ है। अब क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। महिलाओं को भी जो है जागरूक रहना चाहिए। अगर इसी तरह की जो भी कोई समस्या सामने आती है तो ज़रूर अपने परिवारजनों को जो उन्हें सूचित कर देना चाहिए, जिससे कि आगे की कार्रवाई तुरंत की जाए। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के ले लेते हैं आप लोगों से हम अलविदा। अगर आप लोगों को कहानी जो अच्छी लगी हो तो दोस्तों कहानी में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस कहानी के उद्देश्य से हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो भी हम कुछ लाते हैं वो समाज की जो एक जागरूकता के लिए लाते हैं कि अगर आजकल ऐसी फ्रॉडगिरी बहुत चल रही है। दोस्तों इस कहानी को सुनकर किसी को परेशान नहीं होना है, सिर्फ आप लोग जागरूक होते रहिए। पल झपकते ही सबका काम है जो लोग ऐसे लोग ख़त्म कर देते हैं। तो आपसे फिर मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो।